सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम आर्या कृष्ण। मैं पीएचडी की प्रथम वर्षीय शोधार्थी हूँ। मैं निर्मला कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीजा जीआर के मार्गनिर्देशन में अपना शोध कार्य कर रही हूँ। आज मैं लोकतंत्र की दृष्टि में समकालीन हिंदी उपन्यास में ट्रांसजेंडर विषय पर पर्चा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लोकतंत्र में ट्रांसजेंडर की भूमिका अहम होती है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से लोकतंत्र के विविध रूपों को बेहतरीन तरीके से दर्शाने की कोशिश की है। साहित्यकारों ने लोकतंत्र के माध्यम से मिले अधिकारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से अंकित करने की कोशिश की है। समाज में नारी, आदिवासी, दलित ऐसे वर्गों के साथ अपने स्वाभिमान से जीने का संघर्ष करने वाला एक अन्य वर्ग है ट्रांसजेंडर भी है। यह वर्ग आज भी अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले इन वर्गों की आवाज साहित्यिक विमर्श के माध्यम से उड़ाई जा रही है। आज साहित्य में इन वर्गों को केंद्र में लाने का प्रयास हो रहा है। साहित्य में तृतीय लिंगी विमर्श के माध्यम से इन वर्गों को अभिव्यक्ति दी जा रही है, क्योंकि इनकी समस्याएं बेहद गंभीर है। समाज में आज ट्रांसजेंडर एक उपेक्षित वर्ग के रूप में देखा जाता है। ट्रांसजेंडर का अर्थ है वह व्यक्ति जो ना तो पूर्ण रूप से पुरुष है और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री। स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरा जेंडर भी है, जिसे किन्नर, नपुंसक, हिजड़ा, आरावनी, ट्रांसजेंडर आदि नामों से जाना जाता है। यह वह वर्ग है जिसकी जैविक पहचान या शारीरिक संरचना उसे अन्य लिंगों से भिन्न बनाती है। अंग्रेजी के दो शब्दों ट्रांस और जेंडर के योग से ट्रांसजेंडर शब्द बना है। ट्रांस का अर्थ है परे, दूसरी अवस्था में, जबकि जेंडर का अर्थ है लिंग। अतः ट्रांसजेंडर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरी अवस्था में या अन्य लिंग में हो। वर्तमान समय में ट्रांसजेंडर समुदाय अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। उनको आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से जैविक समस्याओं के कारण यह वर्ग घर परिवार से बहिष्कृत हो जाता है। कई स्थानों पर यह समुदाय हिंसा का शिकार भी बनता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, जिसके कारण यह वर्ग मुख्य धारा से अलग थलग हो जाता है। वर्तमान हिंदी साहित्य में ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित कविताएं, कहानियां, उपन्यास आदि लिखे जा रहे हैं। इन सभी माध्यमों से समाज में ट्रांसजेंडर की स्थिति, उन पर होने वाले अत्याचार और उनकी अस्मिता से संबंधित समस्याएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हिंदी साहित्य में ट्रांसजेंडर विमर्श को वर्तमान समय का महत्वपूर्ण विमर्श माना जा रहा। हालांकि इन पर होने वाला अत्याचार नया नहीं है। महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी ट्रांसजेंडरों की अस्मिता और उनके संघर्ष से संबोधित अनेक कथाएं प्रचलित है। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में नीरजा माधव, महेंद्र बिष्ट, प्रदीप सौरभ, अनसुया त्यागी, चित्रा मुद्गल, भगवत अनमोल, जया जादवानी आदि रचनाकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से ट्रांसजेंडर लोगों की वास्तविक स्थिति, उनकी समस्याओं आदि को दिखाने का प्रयास किया है। इन रचनाकारों के उपन्यास बहुत चर्चित है। नीरजा माधव द्वारा लिखित यमदीप उपन्यास ट्रांसजेंडरों पर लिखा गया पहला उपन्यास है। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के माध्यम से ट्रांसजेंडर जीवन की मार्मिक गाथा प्रस्तुत की गई, साथ ही मानवीय का एक असली चित्र भी दिखाया गया है। इस उपन्यास में नाज बीबी की कथा को केंद्र में रखकर हमारे समाज में शोषण और उपेक्षा का शिकार हुए ट्रांसजेंडर वर्ग की कठिनाइयों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रमुख उपन्यास है चित्रा मुद्गल द्वारा लिखित पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2016 में हुआ।
इस उपन्यास का मुख्य पात्र विनोद है। विनोद के माध्यम से भारतीय समाज में ट्रांसजेंडरों की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर के सपने, परिवार से बिछड़ने का दर्द, समाज की सोच आदि को रेखांकित किया गया है। 2011 में प्रकाशित तीसरी ताली उपन्यास प्रदीप सौरभ द्वारा लिखित प्रमुख ट्रांसजेंडर उपन्यास है। यह एक क्रांतिकारी उपन्यास है जिसमें ट्रांसजेंडरों की शिक्षा की कमी की समस्या को केंद्र में रखा गया है। शिक्षा के अभाव के कारण इस वर्ग को आर्थिक, सामाजिक और अन्य कई क्षेत्रों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरी ताली के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ग को समाज में कोई मान्यता नहीं मिलती है। उपन्यास में इन लोगों के संघर्ष और उनकी यथार्थ स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर अनसुया त्यागी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है मैं भी औरत हूँ। यह उपन्यास ट्रांसजेंडर विषय पर आधारित है। इसमें दो बहनों की कहानी है जिन्होंने ऑपरेशन के बाद स्त्री रूप धारण किया और उनके नाम रोशनी और मंजुला है। इस उपन्यास में तृतीय लिंगी व्यक्ति की मानसिकता और उसकी समस्याओं को भी बड़े ही स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। इनके अलावा दो प्रमुख उपन्यास है मैम पायल और किन्नर कथा। ये दोनों उपन्यास हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार महेंद्र बिश्नोई द्वारा लिखे गए श्रेष्ठ उपन्यास है। इन उपन्यासों में ट्रांसजेंडर वर्ग की स्थिति को बहुत ही सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में ट्रांसजेंडरों के प्रतिरोध को भी दर्शाया गया है। उपन्यास की मुख्य पात्र पायल है। पायल को जन्म के समय जगन्नी कहा जाता था। पुरुष रूप में जन्मी पायल बाद में ऑपरेशन कराकर एक स्त्री बन जाती है। उपन्यास में पायल जो बचपन से स्त्रीलिंग होने के कारण अपने परिवार से बिछुड़ गई थी और कई पीड़ाओं को सहन किया और अंततः किन्नर गुरु बन गई। मैं पायल उपन्यास यातना, संघर्ष और जिजीविषा की अनवरत यात्रा है। दूसरा प्रमुख उपन्यास है किन्नर कथा। शीर्षक से ही यह स्पष्ट होता है कि यह किन्नरों की कथा है। उपन्यास में दो मुख्य पात्र है राधा और सोना। सोना एक ट्रांसजेंडर है और राधा एक किन्नर गुरु है। राधा को किन्नर होने के कारण अपने परिवार से तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। उपन्यास में सोना ट्रांसजेंडर होने के कारण पंचम सिंह द्वारा राधा के पास भेज जाती है और राधा उसका नाम बदलकर चंदा रख देती है। उपन्यास में चंदा और मनीष के अनोखे संघर्षपूर्ण प्रेम का वर्णन भी किया गया। इसमें ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के मानसिक संघर्ष को गहराई से चित्रित किया गया। इस उपन्यास के माध्यम से भीष्म जी यह संदेश देना चाहते हैं कि यह वर्ग समाज में अलग थलग नहीं है और समाज को इनके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। भगवत अनमोल द्वारा लिखित ट्रांसजेंडर केंद्रित उपन्यास है जिंदगी 50। इस उपन्यास में दो पीढ़ियों की कहानी चित्रित की गई है। यह उपन्यास 2017 में प्रकाशित हुआ था। इसकी कथा अतीत और वर्तमान से जुड़ी हुई है। उपन्यास में लेखक ने बदलते समय के साथ ट्रांसजेंडरों के मन में होने वाले विचारों और समाज की सोच में आए परिवर्तन को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। मुख्य पात्र के रूप में अनमोल तिवारी के भाई हर्षा और अनमोल की बेटा सूर्य दोनों आते हैं। दोनों ही ट्रांसजेंडर हैं। उपन्यास में इन दोनों पात्रों की मानसिक स्थिति का सटीक और विस्तृत विश्लेषण दृष्टिगोचर होता है। जिंदगी 50-50 के माध्यम से उपन्यासकार ने एक नई सोच का प्रयास किया है। देव कुडरिया एक महत्वपूर्ण ट्रांसजेंडर उपन्यास है जो जया जादवनी द्वारा लिखा उपन्यास है जो ट्रांसजेंडरों की पीड़ा और अमानवीय व्यवहार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। उपन्यास का कथानक उन पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है जिन्होंने जेंडर भेदभाव के आधार पर अपने जीवन की कठिनाइयों और विडंबनाओं का सामना किया है। इसमें ऐसे मानव संबंधों की छवि प्रस्तुत की गई है जो समाज से अपेक्षित समर्थन की कमी का सामना कर रहे हैं। इन उपन्यासों के माध्यम से उपन्यासकारों ने एक बार फिर यह समझने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में ट्रांसजेंडरों की समस्याओं का समाधान अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है।
आज भी यह वर्ग आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर कठिनाइयों का सामना करता है। ट्रांसजेंडरों के प्रति समाज में डर और पूर्वग्रह की भावना बनी हुई है। आज भी ट्रांसजेंडर समुदाय की एक चुनौती है कि समाज के सामान्य वर्ग के मन में इस डर को कम किया जाए। इसके लिए ट्रांसजेंडरों को आम व्यक्तियों के साथ सहजता और समर्पण के साथ पेश आना होगा। 2017 की जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी 4.9 लाख है, जिसमें से केवल 46% लोग साक्षर है, जो सामान्य आबादी की साक्षरता दर 74% की तुलना में काफी कम है। ट्रांसजेंडर समुदाय को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भेदभाव, शोषण, अस्वीकृति और सामाजिक उपेक्षा। हालांकि आज सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को कई अधिकार दिए जा रहे हैं। 2019 में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल पारित हुआ, जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए कई अधिकार जोड़े गए हैं, जैसे निवास का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और ट्रांसजेंडर पहचान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ अपराध और हिंसा से सुरक्षा भी शामिल है। भारतीय संविधान में सभी को समानता प्रदान दी गई है। शिक्षा के माध्यम से ही लोग ट्रांसजेंडरों की यथार्थता को समझने लगी है। इसलिए आजकल ट्रांसजेंडरों को अपने अस्तित्व की लड़ाई आसान हो जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप ट्रांसजेंडरों को स्त्री पुरुष के समान समाज में दर्जा प्राप्त होते हैं। इसे कहकर मेरा पर्चा प्रस्तुति यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आर्य जी।